शिमला में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया उद्घाटन। 70,000 लीटर प्रतिदिन संयंत्र की क्षमता। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए पहल। कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल शुरू। युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना उद्देश्य। धर्मशाला में पीसीएस मामले पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा। सीपीएस निरस्त करने पर हाईकोर्ट का जताया आभार। धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की पीसी। बीजेपी की जमकर साधा निशाना। सीपीएस पर बीजेपी की टिप्पणी पर किया पलटवार। 11 दिन तक चलेगा वोकेशनल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का धरना। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वोकेशनल टीचर से की मुलाकात। धरने को खत्म करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को रामपुर में, आपको बताते चले कि दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस दौरान कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इस संयंत्र की प्रतिदिन क्षमता अभी तक 20,000 लीटर थी, अब ये बढ़कर 70,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। और इस संयंत्र में दूध से दही, लस्सी, खोया, फ्लेवर्ड मिल्क इत्यादि उत्पाद बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ऊर्जा और अन्य संबंधी विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन और प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध जो है वो दूर किया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षता की ओर अधिक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका अहम है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से क्षेत्र की आर्थिकी को संबल मिलता है और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। तो वहीं प्रदेश बीजेपी की प्रवक्ता राकेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को जनहित में बताते हुए कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा जो 6 सीपीएस बनाए गए थे वे जनता पर बोझ थे और हाईकोर्ट ने गैर कानूनी ढंग से बनाए गए इन पदों को तत्काल प्रभाव से खत्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीपीएस की फौज सुक्खू सरकार की मनमानी से खड़ी की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी ने जनहित के साथ इस मुद्दे को भी उठाया था और राकेश शर्मा ने हाईकोर्ट के इस फैसले का धन्यवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा ये नियुक्तियां असंवैधानिक तौर पर की गई थी। बीजेपी बार बार सीपीएस नियुक्ति का विरोध करती रही है, परंतु उसके बावजूद सुक्खू सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी रही और बीजेपी ने जो है इन नियुक्तियों के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करवाई और जिस पर आज हाईकोर्ट का फैसला भी आया है। और साथ ही सीपीएस एक्ट को निरस्त कर इन्हें दी जा रही सारी सुविधाओं को खत्म करने का जो भी निर्णय आया है उसका बीजेपी स्वागत करती है। न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए थे वो हिमाचल प्रदेश की जनता पर बोझ था और ये गैर कानूनी ढंग से बनाए गए सीपीएस माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि इनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो जनता पर बोझ डाला था उससे भी ये छुटकारा मिल पाया है। ये सुक्खू सरकार की मनमानी से जो हिमाचल प्रदेश की जनता पर बोझ था वो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी उठाती रही है और मुद्दों को भी उठाती रही है और भारतीय जनता पार्टी माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करती है कि जो इस हट्टी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जो सीपीएस बनाए हैं
उनको हटाया है और इस जो कानून को भी निरस्त किया है, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का धन्यवाद करती है। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का 11वां दिन तक चला धरना आज खत्म हो गया है। ये वोकेशनल टीचर 11 दिन में लगातार शिमला के चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे थे। सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ इन वोकेशनल टीचर्स ने मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी मांगे रखी हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने इनकी मांगों को लेकर हर संभव हल करने की बात भी कही है और इस धरने को खत्म करने की अपील की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश वोकेशनल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी ढटवालिया ने बताया कि शिमला में अपनी मांगों को लेकर आज धरना देते हुए उन्हें 11 दिन हो गए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और अपनी सभी मांगों को उनके समक्ष रखा है। उन्होंने हमारी मांगों को लेकर हर संभव कदम उठाने की बात कही है। अश्विनी ढटवालिया ने भी बताया कि व्यावसायिक शिक्षकों की प्राथमिक मांग निजी कंपनियों को बाहर कर वेतन सीधे तौर से लेने की। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री ने व्यावसायिक शिक्षकों से उनकी बात पर भरोसा जताने की अपील की है। साथ ही जल्द ही इस मसले पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे व्यावसायिक परिवार की तरफ से शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा, सुना और वो हमारे बीच आए, क्योंकि हम वार्ता के लिए सेक्रेटरीट गए थे। वहाँ पर हमने कहा कि सर हमारी मांगों का कोई लिखित में आप पॉलिसी प्रोसीजर चली हुई है उसे बनाते रहें, परंतु हमें लिखित में कोई आश्वासन दे दें। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मेरा चेहरा ही लिखित है, मैं आपके बीच में आकर, क्योंकि आप मेरे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए बेहतर ही करूँगा। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारा पूरा व्यावसायिक परिवार के सदस्य उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच आए और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी बेस्ट हो सकेगा वो मैं करने की कोशिश करूंगा। हमारा मात्र कहना ये था कि कंपनियों को बाहर किया जाए और सैलरी प्रॉपर चैनल से आए जिसमें कोई बिचौलिया ना हो। तो उन्होंने बोला कि जो भी बेस्ट वे होगा वो आपके लिए निकाला जाएगा। साथ ही हमें कहा गया कि सर ये जो आंदोलन के दिन हम यहाँ पे 11 दिन गुजारे हैं इसके लिए भी कुछ कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको इस जो 11 दिन है इसको रेगुलराइज किया जाएगा और इसमें आपकी सैलरी आपको मिलेगी। मुश्किल भरा रहा सर कि हमने 11 दिन ये पूरी 10 रातें यहाँ पे बिताई हैं सर। तो रात को ये ओस गिरती थी, मतलब सिर ठंडे हुए, बहुत घर से लगातार हमारे बच्चों के फोन आते रहे, मम्मा कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। पर आज हम भी अपनी खुशी से बोल रहे हैं कि बेटा हम आ रहे हैं आज और कुछ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हम एजुकेशन मिनिस्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर ने हमें जो आश्वासन दिया अभी हम उसके विश्वास पे, उनके विश्वास पे यहाँ से जा रहे हैं। सर बड़ा मुश्किल समय था और आपके चैनलों के माध्यम से हमने जो है बार बार ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की। हमें बड़ी खुशी आज महसूस हो रही है कि सरकार ने हमारी बात सुनी है। शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आए हैं और उन्होंने ये भी हमें आश्वस्त किया है कि लिखित अगर मैं आप लोगों के सामने, मेरा चेहरा यहाँ पर आया है आप लोगों के सामने, तो उसको आप लिखित आदेश मान लीजिए। हमें उम्मीद है कि जब हमारी अभी 18 तारीख का सर ने समय दिया है, जब हमारी बैठक होगी उसमें हमारा भी एक पैनल जाएगा, सरकार के लोग भी होंगे, अधिकारी लोग भी होंगे। तो जब हमारी वार्ता होगी तो वो एक सक्सेसफुल वार्ता होगी और मैं पुनः पूरे व्यावसायिक शिक्षक परिवार की तरफ से शिक्षा मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने आपको बताते चले कि जसूर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में 6 सीपीएस को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा खुशियां मनाना या इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना राजनीतिक भूल है। बीजेपी शासित प्रदेशों में सीपीएस बनाना बीजेपी का भी हिस्सा रहा है। बीजेपी के 10 गारंटियों को पूरा न करने के आरोप को नकारते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 में से 5 गारंटियां विधिवत लोकार्पित कर दी है और बाकी 5 गारंटियों के लिए सरकार प्रयासरत है। ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला है 6 सीपीएस के प्रति, हम उसका सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। ये जो हमारे 6 सीपीएस थे जो कि सरकार का हिस्सा रहे हैं और उनको जो निर्णायक फैसला दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय ने, हम उसका सम्मान करते हैं। और हमारे जो ये 6 सीपीएस थे, इन्होंने अपने कार्य में रहते हुए जो सरकार का हिस्सा बने, एक सराहनीय काम किया और अब मौजूदा विधायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति कोई अपनी प्रतिक्रिया देती है तो ये उनका
एक राजनीतिक भूल होगी, क्योंकि ये एक राजनीति का हिस्सा जो है ये उठक पटक चलती रहती है, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। शिमला के मेयर ने स्पेन के बार्सिलोना शहर में हुए स्मार्ट सिटी मिशन के वर्ल्ड सम्मेलन कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के नए कार्यों की रिपोर्ट पेश की है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान और शहरी विधायक हरीश जनरथा ने ये रिपोर्ट पेश की है। कार्यक्रम में शिमला शहर में हो रहे करोड़ों रुपए के नए कार्यों की रिपोर्ट पेश की गई। महापौर ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान सोलर एनर्जी पर भी कई प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं। शिमला शहर में भी इन पर योजनाएं तैयार हो सकती हैं। इस पर जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 5 से 7 नवंबर तक बार्सिलोना में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। मेयर ने बताया कि शहर में ढली टनल, लिफ्ट और स्मार्ट फुटपाथ, एक्सकलेटर, पार्किंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए हैं। कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में टॉयलेट से भी IGMC टनल का निर्माण होना है और सरकार इसके लिए बजट भी दे रही है। नगर निगम शिमला जनता से जुड़ी सुविधाओं को ऑनलाइन भी कर रहा है। इससे आम जनता को सुविधा हो रही है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसकी विभिन्न देश आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग ये विजिट थी। इसमें एक्सपोजर विजिट इसको कहेंगे कि आपने इस फील्ड में क्या क्या किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शिमला की स्मार्ट सिटी के जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जैसे ढली की टनल थी, विकास नगर की लिफ्ट का हुआ है, वो उसमें दर्शाया गया था उसको। पेडेस्ट्रियन पाथ जो हमारे हिल एरिया के हैं उसको दिखाया गया था। जो जिन कार्यों को हमने काम किया उसकी प्रेजेंटेशन हमने उसमें दिखाई भी थी और अपना मैसेज जो है जो हमसे पूछा गया था उसको डिटेल में हमारी उसमें चर्चा हुई। दो तीन तरह के इश्यूज थे। जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया हुआ, उसमें मैंने एक अपना सुझाव दिया था। जो इंडिया के एम्बेसडर हैं वहाँ हमारे जो विदेश में स्पेन में, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था हमारे इंडिया पवेलियन के नाम से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।